अस्सलाम वालेकुम। कल से सोशल मीडिया पे एक तूफान बदतमीजी बरपा हुआ है। ट्विटर पे ठेकेदार की बेटी के नाम से एक ट्रेंड चलाया जा रहा है जो कि इंतहाई शर्मिंदगी की बात है। कहते हैं कि हमेशा हवा के मुखालिफ जाना चाहिए। जी हां, मैं भी आज हवा के मुखालिफ जाते हुए कुछ लोगों को आईना दिखाना चाहता हूं, कुछ बेलगाम घोड़ों को शीशा दिखाना चाहता हूं और कुछ ऐसे अनासर को जो कि पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं एक फहाशा औरत के लिए, उनको यह बावर कराना चाहता हूं कि वो किस गलत ट्रैक पे अपना घोड़ा भगा रहे हैं। मुझे उस्मा खान की वीडियो मेरी नजर से गुजरी, उसके बाद एक तूफान बदतमीजी बरपा हुआ। मलिक रियाज उनकी फैमिली पे इल्जाम तराशी का एक ना बंद होने वाला सिलसिला जारी सारी आज तक है, अभी तक है, और FIR भी हो चुकी। इस पर भी बड़ा वबाल मचाया गया कि FIR नहीं दे रहा, वो JSP है। हसन नियाजी साहब भी इसमें एंटर हो गए, खदीजा सिद्दीकी भी एंटर हो गई, और लोग जो है वो मलिक रियाज के घर और उनकी चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं। तो मुझसे रहा ना गया और मुझे मजबूरन ये बोलना पड़ा कि मैं बिल्कुल हक और सच के साथ खड़ा हूं और हक और सच मलिक रियाज और उनकी फैमिली है। मैं कोई उनका पेड सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नहीं हूं, हर शख्स को मेरे कैलिबर का पता है। मैं आज सिर्फ ये अर्ज करने आया हूं कि क्या अल्लाह को हाजिर नजर जान के मुझे देखने वाला हर मर्द और हर औरत इस बात का मुझे बताए कि क्या अगर कोई और औरत उसके हस्बैंड पे शब खून मारा जाता या उसके हस्बैंड को इस तरह जो है उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता किसी औरत का, तो औरत कोई भी ये चीज बर्दाश्त कर सकती है, अपने खामत को शेयर कर सकती है? क्या वो औरत बिल्कुल यही काम ना करती जो मलिक रियाज की उस रिश्तेदार ने किया? अपने खामत के साथ मुआशका लड़ाने वाली उस औरत के साथ आप सब यही करते हैं, लेकिन फर्क यह है कि मलिक रियाज की फैमिली थी इसमें इन्वॉल्व, इसलिए उनका तमाशा बना दिया गया, उनका ढिंडोरा पीटा जा रहा है अब तक। वो जो औरत है, वो जो मोहतरमा है जिनका नाम आमना उस्मान है, उन्होंने भी वीडियो बनाई। इल्जाम ये लगा कि कैरोसिन ऑयल फेंक दिया गया, मिट्टी का तेल डाल दिया गया। उन्होंने बताया कि जब उस घर में दाखिल हुई, जो कि उनके खामत का ही दूसरा घर था, यह घर उस्मा खान का बिल्कुल नहीं था, उनके खामत का दूसरा घर था, जहां वो इश्क लड़ा रहा था वो शख्स जो है जिसको वो छोड़ चुकी है, औरत आमना उस्मान। उसने इस बात का भी इंदिया दिया, ये बात भी बताई वीडियो में कि वो औरत आमना उस्मान अपने खामत को छोड़ चुकी है, यानी कि उसने अपने खामत का भी कला कमा कर लिया। उसके घर गई तो ये दोनों बहनें, जिनकी हिस्ट्री जो है वो बाजार हुस्न से शुरू होती है, और बाजार हुस्न की तारीख का आपको बखूबी पता है कि वहां कोई नमाज तरावी या कोई ईद नहीं पढ़ी जाती, वहां जो कुछ भी होता है वो आप सबको पता है। ये दोनों बहनें वहां मौजूद थी। वहां जिसको आप पाउडर कहते हैं या जिसे आप कोकेन कहते हैं वो चल रही थी, शराब पी जा रही थी, और वही शराब पकड़ के उसके ऊपर गिराई गई जिसको मिट्टी का तेल बना दिया गया। आप लोग कौन होते हैं किसी के घरों को डिस्कस करने वाले? आप लोगों को बखूबी पता है कि कोई भी औरत इसकी जगह पे होती तो वो यही कुछ करती। फर्क यह है कि इनका तमाशा सोशल मीडिया ने बना दिया और उन औरतों की वीडियोस मंजर आम पे नहीं आती। हम ऐसे मुआशरे से ताल्लुक रखते हैं जहां बंदे मुंह मारने से बाज नहीं आते और फिर उनकी बीवियों को मजबूरन ये इकदामात करने पड़ते हैं अपना घर बचाने के लिए, अपने बच्चों को मुस्तकबिल बचाने के लिए। लेकिन जब मलिक रियाज की फैमिली ने किया तो भौंकने वाले कुत्तों का एक ना खत्म होने वाला समुद्र मढ़ाया। और फिर उस औरत ने, आमना उस्मान ने बताया कि ये एक अरसे से चल रहा था, 5-6 दफा ये पकड़े गए रंगे हाथों, 5-6 दफा उसने इसको समझाया उस्मा खान को, लेकिन ये बाज नहीं आई। क्या आपने वो टाइम, वो लम्हा नहीं देखा था जब वो आमना उस्मान और उसके साथ जितनी भी खवातीन थी मलिक रियाज की फैमिली की या जो भी थी, वो पूछ रही थी कि क्या तुम उस्मान के साथ सोई हो? और उस्मा खान ने आगे से ना जवाब दिया, ना हाँ का ना का। उसका जवाब ना देना इस बात का इंदिया था कि वो औरत फिजिकल रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थी उस्मान के साथ, जिसको छोड़ दिया गया। और उसको बिल्कुल, उसका बिल्कुल ठीक हुआ है जो भी किया गया उसकी फैमिली की तरफ से। मैं इस तरह के इकदामात की बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तायद करता हूं। इस तरह के इकदाम होंगे तो इन मर्दों को जो अपनी बीवियों को धोखा देते हैं, और इन औरतों को, इन 2 नंबर औरतों को जो पैसे लेके मर्दों के पैसों की थाप पे रक्स करती हैं, इनको लगाम डलेगी ऐसे इकदामात से। मलिक रियाज की फैमिली, वो एक शरीफ आदमी है, वो बिजनेसमैन है, आपको उसके बाकी कामों से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये जो अब काम हुआ ये बिल्कुल ठीक हुआ है। ऐसी औरतों का पेशा होता है, ऐसी औरतों का काम ये होता है कि वो लोगों को ट्रैप करें, ऐसे मालदार लोगों को, और उनको ट्रैप करके उनके साथ जिस्मानी ताल्लुकात इस्तवार करें और उसके एवज में उनसे पैसे खाएं। इस औरत की जगह कोई भी होती तो वो यही करती। लेकिन ये जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है
जो भौंक रहे हैं, जिन्होंने ट्रेंड चलाया, वो मुझे जो मर्जी कह लें, लेकिन उसने जो किया ठीक किया। इसका ड्रॉप सीन भी होगा। ये औरत जो है, इसने बड़े आराम से, जो उज़मा खान नामी औरत है, इसने बैठ जाना है। क्यों? क्योंकि ये झूठी है, ये चोर है, इसने किसी के हक पे डाका मारा है, किसी के हक पे शब खून मारा है इसने। इस जैसी औरतों को लगाम डालने के लिए ऐसे इक़दामात का होना बहुत जरूरी है। ये सारी जो एक्ट्रेसेस हैं, फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, ये सारी जो सेलिब्रिटीज हैं फीमेल, इनका काम ये है, ये काम ये करती है, ये ऊपर ही इस तरह आती हैं। ये जो कास्टिंग काउच होते हैं, कभी आपको इनकी हिस्ट्री का, असल में जाहिलियत, जहालत और जाहिलियत इतनी फैल चुकी है कि लोगों को पता ही नहीं है कि जो एक्ट्रेसेस आ रही हैं, ये आ कैसे रही हैं, ये ऊपर कैसे आती हैं, ये मर्दों को फांसती हैं। मर्दों का भी उतना ही कसूर है, मर्दों को भी इबरतनाक सजा मिलनी चाहिए जो अपने घर वालों को धोखा देते हैं। उसको मिल चुकी, उसकी बीवी ने उसको छोड़ दिया, उसने सोशल मीडिया पे आके बता दिया। लेकिन जिस तरह आप लोगों की इज्जतें उछाल रहे हैं, और ये जो हसान न्याजी है, ये जो धोबी का कुत्ता है, ना घर का है ना घाट का है, नाम इमरान खान का इस्तेमाल करता है, बेटा फीजुल्लाह न्याजी का है, जो सोशल मीडिया में बैठ के भौंकते रहता है खान साहब को। ये शख्स वही शख्स है जिसने काला कोट पहन के डॉक्टर्स पे हमला किया था, और इस पर यह भी इल्जाम है कि इसने मास्क उतारा था। और ये जो खदीजा सिद्दीकी है, जो एनजीओ की मामली ठेकेदार बनी हुई है, इसने जो हुसैन पे इल्जाम लगाए थे कि इसने उसको स्टैप किया है, वो भी सारे हाईकोर्ट में गलत साबित हो गए थे। ये पहले इसको खुद मैसेज करती थी। ये आपको मैं एक वीडियो दिखाता हूं, ये वीडियो जरा देखें, ये कैसे टसवे बहार है जो हसान न्याजी नामी शख्स। कोई नहीं इस टाइम कि मास्क उतारने वालों के साथ मुझे खड़ा कर दिया। ये रो है, मौका तो देते हैं। ये देखो, मतलब करा रहा है ये बंदा, मुझे सिर्फ एक देने के लिए। ये शख्स जो है, इसने मास्क उतारा था एक मरीज का, इस पर यह इल्जाम है, और ये टसवे बहा रहा था तब। अब ये इसमें कूदा है क्योंकि इस पर इल्जाम है कि इसका एक शख्स के बकौल, उसी आमना उस्मान के बकौल, ये जो शख्स है इसका हुमा खान से इसके भी ताल्लुकात है, फिजिकल रिलेशनशिप में ये, इसलिए अपनी गर्लफ्रेंड की बहन को बचाने के लिए मैदान में कूदा है। और इसकी तरफ से उनके बकौल आमना उस्मान के उन तक यानी कि अप्रोच भी किया गया कि आप पैसे दे दें, हम चुप करके बैठ जाएंगे। ये शख्स जो है, ये हिपोक्रेसी के आला दर्जे में फाइज है, मुनाफिकत के। नाम इमरान खान साहब का इस्तेमाल करता है, बाप इसका सारा दिन बैठ के पीटीआई को भौंकता रहता है। इस जैसे लोगों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बदनाम है। और आईएसआई का नाम किस हिसाब से उछाला जा रहा है सोशल मीडिया पे। आईएसआई का नाम लेने वालों को शर्म आनी चाहिए। अगर आईएसआई मुल्क की सरहदों की मुहाफिज है, तो कोई आईएसआई को अपने घर के उजड़ने के तहत इस चीज में इन्वॉल्व करना चाहे कि वो उसका घर बचाए, या लोगों को जो मुलजिम है उनको कैफिर किरदार तक पहुंचाए, तो इसमें कोई यार नहीं है। अगर उन्होंने नाम ले लिया तो कोई बड़ी मुसीबत नहीं आती। खुदारा फौज का नाम इस्तेमाल करना, गवर्नमेंट का नाम इस्तेमाल करना बंद करें अपने जाती गंद को छुपाने के लिए। ये सब इस गंदी गंगा में पूरे के पूरे बरना है। ये जो एक्ट्रेसेस हैं, ये जो सेलिब्रिटीज हैं, और ये शख्स है जो हसान न्याजी, इस जैसे और वो खदीजा जैसी लड़की, ये सारे के सारे जो है ये फसली बटेरे हैं। इनका कला कमा होना बहुत जरूरी है। उस औरत ने अपने घर को बचाने के लिए, अपने 11 साल बच्चे के मुस्तकबिल को बचाने के लिए ये इकदाम उठाए, और वो गई भी अपने घर में थी। उसने किसी और के गैर के घर के जो प्रीमिसेस था उसमें वो एंटर नहीं हुई थी, और घर में जाकर उसने इसको ऐसी हालत में पाया कि वो वापस से बाहर हो गई, और उसको सब कुछ करना पड़ा। वो शराब जो उसमें फेंकी गई, जिसको आपने सोशल मीडिया के मुजाहिदीन ने मिट्टी के तेल में बदल दिया, वो शराब फेंकी गई थी जो वो औरत पी रही थी उज़मा खान नामी। उधर नशे हो रहे थे, उधर ड्रग्स चल रहे थे। आप लोग कुछ सोचें, अपने जमीर को झंझोड़ें। ये जो कोरोना है, ये वबाएं, ये टिड्डी दल है, ये आप लोगों की इस खामोशी और इन बेगैरतियों की वजह से अल्लाह ने मसलत की है। ये इसी किस्म की बेगैरतियां इस मुआशरे में हो रही हैं, जिसकी वजह से ये सारे अजाब हमारे मुआशरे में है। जब तक ये इस तरह के इकदाम होंगे, इन लोगों को नकेल डलेगी। मैं कहता हूं बहुत अच्छा हुआ है, जिसने भौंकना है वो भौंके, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ है जहां अक्सरियत जो है वो उज़मा खान नामी 2 नंबर औरत को सपोर्ट करने वाली है, वहां हम जैसे भी लोग हैं जिन्होंने हक कलम थामा हुआ है, और हम बोलते रहेंगे अपनी जान की परवाह किए बगैर और थ्रेट्स की परवाह किए बगैर, क्योंकि जो रात कब्र के अंदर है वो बाहर नहीं है। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगा कि इस मामले की पूरी तहकीक हो। अगर उज़मा खान जो है ये जो दूध की धुली हुई है तो ठीक है, फिर आप इसको छोड़ दें। लेकिन अगर ये भी इसका भी उसके साथ कोई रिलेशनशिप इलिसिट निकलता है तो इसको भी वही सजा दी जाए जो आप उनको देने जा रहे हैं। लेकिन वो सजा के हकदार नहीं है, वो बिल्कुल राइट पे है। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया।